नमस्कार मित्रों, मैं नितेश गोगुणा स्वागत करता हूं आपका प्रतिज्ञा पाठशाला के YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी चल रही है और इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन पे डिस्कस किया था। कौन सा क्वेश्चन था? वो क्वेश्चन था स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता। इसका मतलब जब हमें स्वतंत्रता मिली तो उस समय हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता थी। और साथ में मैंने बताया था कि यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ सकता है। किस तरह से आ सकता है कि आपको इसकी चुनौतियां बतानी है। किसकी चुनौतियां बतानी है कि जब हमें आजादी मिली तो उस समय हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां थी। राइट, आगे देखो। फिर मैंने इसकी विशेषता और चुनौतियों में आपको बताए थे कि बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, बट हम बेसिकली उन 7 पॉइंटों पर डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जिसमें से हमने पहले वाले पे और दूसरे वाले पे डिस्कस कर लिया था। पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था पे डिस्कस हो गया था। कृषि का पिछड़ापन इस पे भी डिस्कस हो गया था। आज डिस्कस किस पे करना है? गतिहीन अर्थव्यवस्था पे। जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन बेस आता है तो आपके सामने लिखा हुआ है गतिहीन अर्थव्यवस्था। और गतिहीन अर्थव्यवस्था हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में भी पार्ट नंबर फर्स्ट में भी हमने पढ़ ली थी। देखो अभिषेक, इधर ध्यान रखो, इधर उधर मत देखो वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्लियर? चलो इधर देखते हैं गतिहीन अर्थव्यवस्था क्या होती है। गतिहीन अर्थव्यवस्था देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था एक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी। क्यों थी गतिहीन अर्थव्यवस्था? ऐसा क्या था? तो हमारे सामने यही चुनौती भी थी क्या कि गतिहीन अर्थव्यवस्था को हमें कहां पे लाना था? गति पे लाना था, जो अपनी गति से भटक गई थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशों ने हमारे ऊपर राज किया और हमें अपनी गति से भटका दिया। देखो इस गतिहीन अर्थव्यवस्था, इस गतिहीनता के कारण भारत की अधिकतर जनसंख्या निर्धन थी। कैसी थी? निर्धन थी। क्यों? क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? गतिहीन थी। ठीक है। लोगों का जीवन स्तर कैसा था? बहुत ही निम्न था। ठीक है, नीचा था। और क्या था? महामारी, भूखमरी, ऐसी कुछ एक समस्याएं जो थी वो आम बात हो गई थी। हर साल, हर 2 साल बाद हमें महामारी और भूखमरी देखने को मिलती थी। ठीक है, तो इसलिए हम कहते थे कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी सर? गतिहीन थी। क्लियर? अगर देखो औद्योगिक पिछड़ापन, इसका मतलब जो हमारा उद्योग था वो पिछड़ गया था, क्योंकि ब्रिटिशों ने तो उद्योग लगाया ही नहीं। उन्होंने जिस भी मशीनरी वगैरह की जरूरत पड़ी वो कहां से ले आए? विदेशों से ले आए। ठीक है, उन्होंने हमारे यहाँ पे किसी भी जिन चीजों की उनको जरूरत पड़ी केवल उन्होंने उसका विकास किया। देखो देश में आधारभूत और भारी उद्योगों की क्या थी? कमी थी। हमारे पास वो नहीं थे। ठीक है, मशीनों का उत्पादन लगभग क्या था? ना के बराबर था, क्योंकि मशीनें अगर उनको जरूरत पड़ती थी तो वो कहां से ले आते थे? ब्रिटेन से ले आते थे। वो कौन? ब्रिटिश। ठीक है, चलो आगे। छोटे पैमाने के उद्योग और कुटीर उद्योग लगभग क्या हो गए थे? नष्ट हो गए थे। छोटे पैमाने के उद्योग मतलब जो उद्योग छोटे छोटे होते हैं। कुटीर उद्योग मतलब ऐसे उद्योग जिनका काम हम हाथों से करते हैं, जैसे टोकरी बनाना, ठीक है, जैसे सिलाई करना, कढ़ाई करना, जैसे आपको पता होगा मोमबत्ती बनाना। चलो मोमबत्ती तो फिर भी बहुत अपडेट हो गया। ठीक है, बीड़ी बनाना, झाड़ू बनाना, ये सारे के सारे, टोकरियां बनाना लगभग नष्ट हो गए थे। क्यों नष्ट हो गए थे? क्योंकि उनकी जगह ब्रिटिश वस्तुओं ने ले ली थी। ठीक है, पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए, पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती है? मशीनें वगैरह, जिनसे हम क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए भारतीय उद्योग किस पर निर्भर थे? तो ब्रिटेन पे निर्भर थे और ब्रिटेन से क्या करते थे? आयात करते थे। क्लियर हो रहा है? हाँ सर क्लियर हो रहा है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट नंबर 5। हमने कितने पॉइंट डिस्कस कर लिए? 4, 2 पीछे 2, अगला 5वां, आधारिक संरचना का कम विकास। ठीक है, आधारिक संरचना का मतलब क्या होता है? मैंने पिछले पार्ट में बताया था आपको, फिर भी बता देता हूं। जैसे मैंने बताया था स्कूल हो गया, पार्क हो गया, ये सामाजिक आधारिक संरचना हो गई, और बिजली वगैरह जो हो गई ये आर्थिक आधारिक संरचना हो गई। ठीक है, तो जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने क्या किया? उसका कम विकास किया। थोड़ा बहुत तो किया क्योंकि उनको खुद को भी तो जरूरत थी जब तक वो इंडिया में रहे, तो उन्होंने विकास किया लेकिन अपनी जरूरत के हिसाब से। जैसे उन्होंने रेलवे लगाई लेकिन उन्होंने पूरे भारत में नहीं लगाई। जैसे उन्होंने बिजली का उत्पादन किया लेकिन कम किया। ठीक है, जैसे उन्होंने सड़कें बनाई लेकिन कम बनाई जितना उनको। जैसे उन्होंने संचार के साधन, डाक वगैरह बनाए लेकिन सिर्फ अपने फायदे के लिए। देखो आधारिक संरचना में संचार, परिवहन के साधन, किसके साधन? संचार। और संचार का मतलब क्या होता है? टेलीफोन वगैरह जो मैंने बताया आपको, डाक वगैरह। ठीक है, परिवहन के लिए तो आपको पता है गाड़ी वगैरह, सड़कें वगैरह। और बिजली का उत्पादन शामिल है किसके अंदर? आधारिक संरचना के अंदर, जो अत्यधिक क्या था सर? निम्न था। ठीक है, देखो वो क्या कह रहा है बच्चा? वो कह रहा है कि सर इसका मतलब अंग्रेजों ने हमें बहुत लूटा। हाँ बेटा, अंग्रेजों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए काम किए। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? हाँ चलो ठीक है आगे। और अगर नहीं आ रहा होगा तो हाँ कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। ठीक, आगे देखते हैं।
सन 1948 में बिजली का उत्पादन कितना होता था? केवल 2100 मेगावाट। कितना होता था? 2100 मेगावाट। केवल इतना ही हम, सर ये मेगावाट फेर सर, मेगावाट क्या होता है? तो मेगावाट जो है बिजली को नापने की एक इकाई है, ठीक है। तो 2100 मेगावाट का उत्पादन हम करते थे। कितने का करते थे? 2100 मेगावाट का, ठीक है। आगे देखो, रेलवे लाइन की लंबाई कितनी थी? जो रेलवे उन्होंने पटरियां बिछाई उसकी लंबाई कितनी थी? केवल 53,596 किलोमीटर। सिर्फ इतनी, मतलब सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करेंगे, लेकिन किसके लिए? सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो जब वो गए तो हमें वो ऐसी अर्थव्यवस्था छोड़ के गए, ठीक है। सड़कें कितनी बनाई थी? 155,000 किलोमीटर, सिर्फ 155,000 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखो, अनियंत्रित निर्धनता, पॉइंट नंबर 6। एक तो निर्धनता, और वो भी कैसी? तो सर अनियंत्रित, मतलब जो हमारे नियंत्रण से बाहर थी। मतलब ऐसी कंडीशन थी 1947 में लोगों की कि वो लोग 2 वक्त का भोजन भी ठीक से उत्पादन नहीं कर सकते थे। ये हमारी विशेषता भी थी और यही हमारे सामने चुनौतियां भी थी। देखो, जनसंख्या का एक बड़ा भाग बहुत ही क्या था? निर्धन था सर, ठीक है। लोग एक दिन में 2 वक्त का भोजन भी प्राप्त नहीं कर पाते थे सर, ठीक है। देखो क्या रह गया सर, मतलब हमारा देश 1947 में इतना गरीब था। हाँ बेटा, इतना गरीब था, ठीक है। आगे देखो, था नहीं, आज भी हमारे सामने ऐसी कुछ एक समस्याएं है। आगे देखो, पॉइंट नंबर 7, ठीक है। आखिरी पॉइंट है इस क्वेश्चन का। हम आगे चाहे तो लिखना चाहें तो 2-4 पॉइंट और भी बन सकते हैं। जैसे हमारी अर्थव्यवस्था अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था थी, हमारे ऊपर ब्रिटिश उपनिवेश था। तो आप ऐसे पॉइंट्स के अंदर डालना चाहो तो डाल सकते हो, बट अभी जरूरी नहीं है। 7 पॉइंट क्या है? आयातों पर भारी निर्भरता। अब देखो, उत्पादन के जितने भी उपकरण थे, मतलब जिन चीजों से हम उत्पादन करते थे, वो कहां से आते थे? आयात करते थे। कहां से आते थे? ब्रिटिश से आते थे, ब्रिटेन से आते थे, और वो बाहर से आते थे। तो इसका मतलब हम उन पे क्या हो गए? डिपेंड हो गए ना। तो ये हमारे सामने चुनौती है कि हमें सेल्फ डिपेंड होना है, मतलब हमें आत्मनिर्भर भी बनना है, ठीक है। तो देखो, देश को मशीनों और मशीनरी और उत्पादन के अन्य उपकरण के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता था, ठीक है। हम उस पर निर्भर थे, दूसरे देश पर। देश के सशस्त्र बल भी, अब सशस्त्र बल क्या मतलब होता है? जैसे आपको पता है कि अगर मान लो किसी 2 देश के बीच में वॉर हो जाए तो हमें टैंक वगैरह, गोली वगैरह, बम वगैरह इनकी जरूरत होती है। तो ये भी हम उस समय अपने भारत में नहीं बनाते थे। कहां से आते थे? विदेशों से आते थे। सोचो किसी देश के बीच में युद्ध हो जाए और इस दौरान अगर मान लो कोई दूसरा देश हमारी मदद करने से मना कर दे तो हमारा क्या होगा? है ना चुनौती, कि हमें क्या करना है? अपने बनाने हैं, ठीक है। और ये हमारी विशेषता भी कह सकते हैं, ठीक है। विदेशी आयातों पर बहुत अधिक निर्भर थे, मतलब हम उन पर बहुत निर्भर थे। क्लियर हुआ? चलो आगे देखते हैं। कई उपभोक्ता वस्तुएं, अब उपभोक्ता वस्तु जैसे मशीनें, सिलाई मशीन होता है ना घर में, उसको कहां से आती थी? साइकिल कहां से आती थी? विदेशों से आती थी, ठीक है। तो ये भी कहां से आती थी? विदेशों से आती थी। तो ये हम क्या है? ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए चुनौती है कि हमें क्या करना है? अब ये सारी चीजें अपने भारत में लानी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश तो गए, तो अगर हम आज भी उन पे निर्भर रहे तो फिर फायदा क्या हमारा आजादी का? समझ में आया? 1947 में हमारे सामने हमारे फर्स्ट चैप्टर से जो पहला क्वेश्चन बनता था वो यही बनता था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता बताओ। कब के आधार पे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। क्लियर हुआ? अब हम नेक्स्ट वीडियो में किस पे चर्चा करेंगे? बोलो, जल्दी से सोचो। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था किस पे डिस्कस करने वाले हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी कृषि के ऊपर, ठीक है। मतलब हम अगले पार्ट में कृषि पर डिस्कस करेंगे और उससे अगले पार्ट में किस पर डिस्कस करेंगे? उद्योगों पर। ऐसे करके मैंने आपको बता दिया था कि हम धीरे धीरे करके चलेंगे। सारे पार्ट देखने हैं, एक भी पार्ट स्किप नहीं करना। अगर आप पार्ट 2 देख रहे हो, आपके पास पार्ट 2 आया तो जाओ, किस में जाओ? चैनल में जाओ, वहां ढूंढो, पार्ट 1 भी मिलेगा आपको और पार्ट 1 भी देखो। और अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट होता है, कहां पे मिलेंगे हम? तो सर हम मिलेंगे कमेंट बॉक्स में। क्लियर? हर एक कमेंट का जवाब मिलेगा आपको। तो आपका कोई भी डाउट हो वहां पे लिखो और जरूर लिखो। समझ में आ गया? ठीक है। और शेयर करना ना भूलें। क्लियर? नमस्कार।